हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो PT 365 है ये उसका पार्ट नंबर 3 होगा। सो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हम अपने सेकंड टॉपिक IT एंड कंप्यूटर में थे और हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, बस अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बचा था। एंड देन स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एंटर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर हियर। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको डाउट सॉल्व करके दे सकता हूँ। अभी तक आज तक किसी ने पूछा नहीं है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में हो UPSC से रिलेटेड तो फिर आप पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर राइट हियर। सो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे मेटावर्स। ये एक 3D इनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जो कि प्रोवाइड करता है डिजिटल एक्सपीरियंस एज एन अल्टरनेटिव टू अ रेप्लिका ऑफ द रियल वर्ल्ड। ओके, डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ओके, ये अलाउ करता है पीपल को कि लाइफ लाइक एक्सपीरियंस ऑनलाइन वो फील कर सकें। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है मेटावर्स के वो 4 लेयर्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है जो कि इनेबल करती है डिवाइसेस को, कनेक्ट करती है उन्हें इंटरनेट से एंड डिलीवर करती है कंटेंट को। देन वर्चुअलाइजेशन इंजन लेयर है जो कि प्रोवाइड करता है कंप्यूटेशनल एंड प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। देन इंटरफेस एंड एक्सेस लेयर है जो कि हेल्प करता है यूजर्स को इन एक्सेसिंग द मेटावर्स। एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड यूज केसेस लेयर है जो क्रिएशन, सेल, ट्रेडिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भरोस। ये क्या है? ये एक मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया है IIT मद्रास ने। काफ़ी अच्छा है ये डेवलप किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स के साथ आता है। मीन्स आपके मोबाइल्स में पहले से कुछ ऐप्स दिए होते हैं डिफ़ॉल्ट, आप उन्हें डिलीट भी नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा कोई ऐप नहीं होगा। ओके, दिस मीन्स दैट यूजर्स जो होंगे वो फोर्स नहीं होंगे कि कोई यूज़ करें ऐप दैट दे मे नॉट बी फैमिलियर विद और दे मे नॉट ट्रस्ट। ओके, ऑफर करता है ये नोटा, दैट इज नेटिव ओवर द एयर अपडेट्स, जो कि हेल्प करता है डिवाइस को सिक्योर रखने में एंड प्रोवाइड करता है एक्सेस टू ट्रस्टेड एप्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक। पास क्या है? प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, दैट इज सिम कार्ड्स। सो सिम कार्ड जो है ये एक माइक्रोचिप होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है, दैट आइडेंटिफाई सब्सक्राइबर जो कि उसके नेटवर्क पे होते हैं। ओके, मैंडेटरी फॉर अ मोबाइल फोन टू कनेक्ट टू एनी नेटवर्क। देन नेटवर्क जो होता है शुड फॉलो, उसे फॉलो करना पड़ता है GSM स्टैंडर्ड्स को, मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। ओके, अदर फंक्शंस क्या होते हैं? ये स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स ओन ID नंबर। देन इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर एंटिटी होती है IMSI एक्सेट्रा। लेटेस्ट वर्जन जो है सिम का वो आया है ई सिम जो होता है एक एम्बेडेड सिम है, फिजिकली होगा बट वो एम्बेडेड होगा, फिट होगा उसमें। ओके, essentially the same hardware of a regular SIM card chip, but now a permanently embedded part of the motherboard of a watch or smartphone, वॉच या स्मार्टफोन सब में। ओके, या फिर मोबाइल्स वगैरह में भी जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल सिम कार्ड जैसा कि होता था, ई सिम्स का फंक्शन जो होगा सेम होगा, एक्टिंग एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स। हाउएवर बीइंग अटैच्ड टू द मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड से अटैच्ड होगा, ये अलाउ करेगा रीप्रोग्रामिंग को। मीन्स कि यूजर्स जो होते हैं स्विच कर सकते हैं ऑपरेटर्स के बीच में विदाउट हैविंग टू रिप्लेस एनी फिजिकल सिम कार्ड्स। मीन्स आपको एयरटेल से जियो में कराना है तो फिर आपको वो एम्बेडेड जो कार्ड है वो चिप हटा नहीं सकते आप, बट आप रीप्रोग्रामिंग करा सकते हो। ओके, देन फर्स्ट एस्टैब्लिश हुआ था 2012 में। द एबिलिटी टू, जो इसमें एबिलिटी है टू स्टोर मल्टीपल सिम प्रोफाइल्स इन ई सिम, इसका मतलब है कि वन कैन स्विच बिटवीन प्रोफाइल्स इजिली विदाउट द नीड ऑफ एक्टिवेटिंग, बिना किसी नीड, कोई नीड नहीं है कि एक्टिवेट करेंगे सिम रिपीटेडली या फिर फिजिकली स्विच करेंगे कार्ड्स बीच में। ओके, जो मैंने बताया। हाउएवर सम कंट्रीज में जो है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर से फॉर ट्रांसफरिंग ई सिम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फोन टू अ न्यू फोन। ओके, देन गेट कीपर्स क्या है? गेट कीपर्स क्या हैं? 6 बिग टेक कंपनीज हैं, नेमली एप्पल, amazon, अल्फाबेट, बाइटडांस, मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट। इन्हें क्या बोला गया है? गेट कीपर्स बोला है। किसने? EU ने बोला है। ये इंपॉर्टेंट है, किसने बोला है? ओके, गेट कीपर्स जो है ये कंपनीज हैं जो कि फेस करेंगी हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी अंडर द डिजिटल मार्केट्स एक्ट DMA ऑफ द EU। ओके, देन यहाँ पे माया ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है कि अमिड इंक्रीजिंग जो साइबर एंड मालवेयर अटैक्स हो रहे हैं ऑन डिफेंस एज वेल एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है? रिप्लेस किया है विंडोज ओएस को माया ओएस से। ओके, ये जो न्यू ओएस है ये बेस्ड है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूबुंटू पे। अनलाइक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सभी के पास फ्रीडम होगी कि वो एडिट कर सके, मॉडिफाई कर सके एंड रीयूज कर सके ओपन सोर्स कोड को। एंड इन एडिशन एक एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम होगा चक्रव्यूह,
वो भी इंस्टॉल किया जाएगा इन सिस्टम्स में। ओके, देन लास्ट है यहाँ पे वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर। यहाँ पे क्या हुआ है कि इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने यूज किया है यूजिंग वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर्स वो यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं। ओके, वायरलेस वाइब्रेशन क्या है यहाँ पे, ये वायरलेस वाइब्रेशन जो सेंसर्स हैं ये सेंड करते हैं डेटा किसको, सिस्टम्स को, विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी। ओके, आईओटी क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। ओके, ये एक नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड डिवाइसेस है जो कि कनेक्ट करता है एंड एक्सचेंज करता है डेटा को विद अदर डिवाइसेस। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लो एक बार, अच्छा रहेगा। ये कैप्चर करता है वाइब्रेशन डेटा को विद द हेल्प ऑफ सेंसिंग कंपोनेंट्स लाइक एक्सेलरोमीटर्स। एक्सेलरोमीटर का और कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश में या फिर कोलिजन में, जो कि रिजल्ट होता है इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ओके, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल जो फ्री फॉल होता है लैपटॉप का टुवर्ड्स द ग्राउंड, जिसकी वजह से क्या होता है रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ हो जाती है किसकी, हार्ड ड्राइव की। देन डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन, जैसे ही आप टिल्ट करते हो स्मार्टफोन को, रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। जैसे भी टिल्ट करोगे, रोटेशन करोगे उसका, तो पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप मोड में अकॉर्डिंगली चला जाता है। वहाँ पे एक्सेलरोमीटर्स का यूज होता है। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेट्स सी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंडर जो की है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था ये ओके सतीश धवन स्पेस सेंटर से इन श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 3 की अगर बात करेंगे तो लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ किया गया था, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 यूज़ हुआ था। इंडिजिनस पेलोड्स की बात करें इसमें जो थे लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल, रोवर, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, डेमोन्स्ट्रेशन करना था एक सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग का ऑन लूनर सरफेस, एंड डेमोन्स्ट्रेशन करना था रोवर का रोविंग ऑन द मून। देन इसे इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ मून ओके कंडक्ट करने थे। सक्सेसफुली अंडरवेंट किया इसने हॉप एक्सपेरिमेंट, दैट इज एलिवेट किया खुद को 40 सेंटीमीटर से जो कि एक्सपेक्टेड था, एंड लैंड किया सेफली। दिस रेजेस होप फॉर फ्यूचर सैंपल रिटर्न मिशन। ओके, ये रेस कर चुका है होप कि फ्यूचर जो सैंपल रिटर्न मिशन होंगे वो अच्छे से किए जा सकेंगे। देन लैंडर की कौन से पेलोड्स से यहाँ पे दिए हुए हैं, रोवर के पेलोड्स एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल के पेलोड्स। लैंडर के पेलोड्स कौन से थे, रंभा एलपी, एलपी मीन्स लैंगमुअर प्रोब था टू मेजर द नियर सरफेस टू बी प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा डेंसिटी। ओके, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स की एंड इट्स चेंजेस विद टाइम, कि कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। देन चेस्ट है यहाँ पे चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, नाम ही बता रहा है कि क्या होगा, ये क्या करेगा, कैरी आउट करेगा मेजरमेंट्स ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस नियर पोलर रीजन। ओके, ये नेम याद कर लो तो ये इसके ऑपरेशंस क्या करना है इसे वो याद हो जाएगा, ILSA जैसे इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि सीज्मिसिटी क्या है अराउंड द लैंडिंग साइट, एंड डिलीनिएट करेगा जो स्ट्रक्चर है लूनर क्रस्ट एंड मेंटल का। देन AP एक्सेस यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सो ये पार्टिकल्स पे है तो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा एलिमेंटल कॉम्पोजिशन क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन ऑफ लूनर सॉइल एंड रॉक्स अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट। देन लिप्स है, ये रोवर पेलोड्स हैं। ओके, AP एक्सेस एंड लिप्स। लिप्स क्या है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, क्या ब्रेक डाउन करेगा, ये ड्राइव करेगा ब्रेक डाउन करके केमिकल कॉम्पोजिशन एंड जो इन्फर करेगा मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन जो है, एंड टू फर्दर इन्हांस जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है लूनर सरफेस की वो और ज़्यादा बढ़ाएगा। ओके, देन शेप है यहाँ पे, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ओके, प्रोपल्सन मॉड्यूल पेलोड है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये क्या करेगा, एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड है जो कि स्टडी करेगा स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक सिग्नेचर्स जो हैं ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ इन द नियर इंफ्रारेड रीजन वेवलेंथ रेंज। ओके, सिंपल सा है कि वो मून पे गया है जरूर, बट वहां से क्या करेगा, देखेगा अर्थ को इंफ्रारेड रेंज में। ओके, सो ये है उसका मतलब। की फाइंडिंग्स ऑफ चंद्रयान 3 देखते हैं। सो टेम्परेचर से देखें तो टेम्परेचर से रिलेटेड कौन सा था, चेस्ट था। आप यहाँ पे देख सकते हो थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से चेस्ट पेलोड ने रिकॉर्ड किया 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके, बट एक्सपेक्टेड था कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा पहले, बट ये 70 डिग्री निकला। ओके, एलिमेंट्स कौन से हैं मून में, इसके लिए क्या था, लिप्स था, राइट। एलिमेंट्स कौन के लिए कौन सा था, ये लिप्स था, राइट, लेजर ब्रेकडाउन इंडिकेटर करके।
लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट था उसने कंफर्म किया कि प्रेजेंस है सल्फर का कहाँ पे, मून पे, लूनर सरफेस पे, ऑन नियर द साउथ पोल। अदर एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, क्रोमियम है, एटसेट्रा वर ऑल्सो डिटेक्टेड। एंड एलिमेंटल डिटेक्शन के लिए ये भी था, ओके, लिप्स भी था, एपी एक्सेस भी था, ये भी एलिमेंटल कंपोजिशन को ही बताने के लिए था। देन यहाँ पे थिन प्लाज्मा देखने को मिला है। जो लैंगम्यूर प्रोब था उसने फाइंड किया कि थिन प्लाज्मा है सरफेस ऑफ द मून पे, मून की सरफेस पे, एंड ये सिग्निफाई करता है कि रेडियो वेव्स जो हैं वो इजीली पास थ्रू कर सकती हैं थ्रू स्पेस, ओके, इजीली पास कर सकते हैं स्पेस के थ्रू। देन नेचुरल सीस्मिक एक्टिविटी की बात करें तो ILSA जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, इसने क्या बताया कि इंडिकेट किया कि पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक आने की मून पे, ओके, क्वेक हो सकते हैं वहाँ पे। देन क्रेटर की बात करें तो चंद्रयान 3 रोवर जो है उसने आइडेंटिफाई किया एक 4 मीटर डायमीटर का क्रेटर ऑन द मून सरफेस। देन लूनर सॉइल की बात करते हैं। प्रज्ञान रोवर जो था वो अनेबल था कि वो लीव कर सके क्लियर इम्प्रिंट्स किसके, इंडियन एम्बलम के, एंड इसरो लोगो ऑन लूनर सॉइल, वो छाप नहीं छोड़ पाए अपनी, ये बोल सकते हो आप, ओके, ये चीज़ों की, इंडियन एम्बलम की एंड इसरो के लोगों की। इसरो ने एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों नहीं हुआ कि लूनर सॉइल जो है वो डस्टी नहीं है, ओके, लंपी है, वो डिफर करती है फ्रॉम जो प्रीवियस फाइंडिंग्स हमने लोगों ने बताई थी कि वो डस्टी है तो उस पे छोड़ सकते हैं छाप, ऐसा नहीं है, वो लंपी है, ओके। लूनर सॉइल जो है एक थिक लेयर है रिगोलिथ का, फ्रेगमेंटल है एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल है जो ये कवर करते हैं इंटायर लूनर सरफेस। वो सॉर्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी वे में, बाई साइज, शेप और केमिस्ट्री, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। सॉइल ग्रेन्स जो है वो साथ में विद फ्रेश फ्रैक्चर्ड सर्फेसेज। देन कंपोनेंट्स ऑफ लूनर रिगोलिथ की बात करेंगे तो ये रॉक चिप से बने हुए हैं, मिनरल फ्रैगमेंट्स हैं, इम्पैक्ट एंड वॉल्केनिक ग्लासेस हैं, एंड एक पेक्यूलियर कंपोनेंट है जो कि सिर्फ मून पे मिलता है, उसे नाम दिया है इन्होंने एग्लूटिनेट्स, ओके। देन रिलेटेड डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। इसरो जो है उसने सक्सेसफुली रिटर्न किया था यहाँ पे चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था, कहाँ से रिटर्न किया, लूनर ऑर्बिट से अर्थ ऑर्बिट में, ओके, ये याद रखो, लूनर ऑर्बिट से अर्थ ऑर्बिट में आया था। ये इसरो का फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन था ऐसा जहाँ पे ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई किया गया था अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी की, उनकी ऑर्बिट से अपनी ऑर्बिट में ले आओ, ओके। देन प्रीवियस ल्यूनर मिशंस ऑफ इंडिया की बात करें, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 के कंपैरिजन की, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, चंद्रयान 1 गया था प्रिपेयर करने के लिए 3D मैप, ओके, 3D एटलस प्रिपेयर करने के लिए ऑफ बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून, इंपॉर्टेंट है। देन चंद्रयान 2 क्या किया था, इसमें वाइडन हो गए थे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और ज़्यादा ब्रॉड हो गए थे कि चंद्रयान 1 के मुकाबले, एंड यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी जो कि हुई नहीं थी, ओके। देन की फाइंडिंग्स की बात करें तो चंद्रयान 1 ने डिटेक्ट किया था वाटर, कैसे, वेपर फॉर्म में किया था इन ट्रेस अमाउंट्स, एंड आल्सो डिस्कवर्ड वाटर आइस, कहाँ पे, नॉर्थ पोलर रीजन में मून के। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रॉम अर्थ मे बी फॉर्मिंग वाटर ऑन द मून, ऐसा इसने बताया था। देन इसने ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस को कंफर्म किया था एंड एक्सरे सिग्नल्स को डिटेक्ट किया था ड्यूरिंग वीक सोलर फ्लेयर्स, एंड न्यू स्पिनल रिच रॉक्स को भी डिटेक्ट किया था। देन यहाँ पे चंद्रयान 2 की फाइंडिंग्स क्या थी, इसने हाइड्रोक्सिल रेडिकल को एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेटली डिटेक्ट किया था, ओके, सेपरेटली। इसने वाटर सिग्नेचर को सभी लैटिट्यूड्स पे फाइंड किया था ऑन द सरफेस ऑफ द मून। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन 40 जो है उसके ल्यूनर एक्सोस्फीयर में, उसे बताया था, ऑब्जर्वेशन किया था। माइनर एलिमेंट्स कुछ डिटेक्ट किए थे जैसे क्रोमियम एंड मैंगनीज हो गया। देन कलेक्ट की थी इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर फ्लेयर्स। देन रीसेंट ल्यूनर मिशंस एंड प्लान्ड मिशंस की बात करें अगर, तो साउथ कोरिया का एक डानुरी मिशन था जो ऑर्बिटर था जिसने मून को स्टडी करने के लिए गया था, लॉन्च हुआ था 2022 में। जापान का हकुतो आर मिशन था, ओके, क्रैश लैंड हो गया था। रोवर इसमें यूएई का था एंड ऑर्बिटर जापान का था, लॉन्च हुआ था 2022 में। देन रशिया का लूना 25 सैंपल गैदरिंग था फ्रॉम सदर्न पोल 2023, ये भी आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा, ये भी शायद कुछ गड़बड़ी आई थी इसमें, ओके। देन आर्टेमिस 2 जो यूएसए का है, ये क्रूड मिशन था टू द मून, 2025 में लॉन्च होगा आगे चल के, ओके, था नहीं, ये होगा। इसराइल का जो बेरेसी 2 है, ये आने वाला मिशन है, लूनर लैंडिंग होगा यहाँ पे विद 2 लैंडर एंड एन ऑर्बिटर, ओके। सो बाई 2025 ये भी जाएगा। देन जो लूपेक्स मिशन आपने सुना होगा, ये ज्वाइंट मिशन है किसका, जाक्सा एंड इसरो का। लूपेक्स मीन्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज आप सभी जानते हो चंद्रयान 3 लैंडर जो है उसने अकॉम्प्लिश किया था सॉफ्ट लैंडिंग को ऑन द मून साउथ पोल, ओके। हार्ड लैंडिंग क्या होती है, क्रैश लैंड होता है, उसे हार्ड लैंडिंग बोलते हैं, ओके। मोर अबाउट न्यूज़,
शिव शक्ति पॉइंट नेम दिया गया है जहाँ पे विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग जहाँ पे की, एंड जहाँ पे क्रैश हुआ था चंद्रयान 2 लैंडर, ओके, उसे तिरंगा पॉइंट नेम दिया गया है। ये एकदम अच्छे से याद रखो। अगस्त 3 जो है उसे नेशनल स्पेस डे बना दिया गया है, ओके। वो दिन जब चंद्रयान 3 लैंडर टच डाउन किया था लूनर सरफेस पे, ओके, उसे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे की तरह। ये बिकेम वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन ये था जो सॉफ्ट लैंड किया था नियर लूनर साउथ पोल, ओके। देन फोर्थ कंट्री है इंडिया जो सॉफ्ट लैंड की है मून पे आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। रिसेंटली बात करें तो जापान फिफ्थ कंट्री बन गया है जिसने लैंड किया है मून पे। और कौन सा मॉड्यूल था उनका? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, दैट इज स्लिम जो उनका था, ओके। देन यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग वर्सेस हार्ड लैंडिंग गिवन है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? ये एंटेल करता है कंट्रोल्ड डेसेंट, जहाँ पे होता है कंट्रोल तरीके से नीचे लाते हैं, इंश्योर करते हैं कि क्राफ्ट जो है सेफ रहे एंड ग्रेजुअल टच डाउन हो। सॉफ्ट लैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे क्रूड मिशंस जो होते हैं एंड सिनेरियोज जो होते हैं जहाँ पे साइंटिफिक मेजरमेंट एंड टेस्ट फॉलो द लैंडिंग, जहाँ पे क्रूड मिशंस जो होंगे ना उनके लिए इंडिस्पेंसेबल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। हार्ड लैंडिंग्स की बात करें तो एक क्रैश लैंडिंग्स होती हैं जो ट्रांसपायर करती हैं एट अ हायर डिसेंट स्पीड, कंट्रोल्ड नहीं होता वो। या तो मिशन की लाइफ कंप्लीट हो चुकी तो आप हार्ड लैंड करा दो, फिर आपका मोटिव वैसा है, ओके। हार्ड लैंडिंग सर्व अ पर्पस व्हेन द क्राफ्ट जो मिशन होता है वो ऑलरेडी मिशन फुलफिल्ड हो चुका है, एज सीन इन इंस्टेंसेस लाइक एरियल सर्वेस जो होते हैं, ओके। देन सॉफ्ट लैंडिंग में चैलेंजेस क्या होते हैं? डिफिकल्ट टेरेन होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है ना, सडन टेरेन चेंज अगर हो जाए तो लीड टू कर सकता है कि अल्टीट्यूड सेंसर एरर्स आ सकती हैं, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हो सकती हैं, डिस्टेंस होता है। आफ्टर जब लैंडर सेपरेट होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल से एंड इंटर करता है 100 into 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में, तब ये बहुत चैलेंजिंग होता है, ओके। 100 किलोमीटर वो फारदेस्ट होता है एंड 30 किलोमीटर क्लोजेस्ट होता है, आप जानते हो एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, ओके। देन स्पीड की बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग एंड लूनर मॉड्यूल जो होता है मीन्स गोइंग फ्रॉम द स्क्रीमिंग जो 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जीरो पे जा रहे हो, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, ओके। एज मून हैज कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है तो पैराशूट वगैरह यूज नहीं कर सकते, ओके, याद रखो पैराशूट मून पे आप यूज नहीं कर सकते, देयर इज नो एटमॉस्फेयर देयर, ओके। लूनर डस्ट की बात करें तो ऑब्सक्योर कर सकता है द कैमरा लेंस एंड ट्रिगर कर सकता है फॉल्टी रीडिंग्स को, ओके। देन यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग प्रोसेस में ये फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। जब 100 किलोमीटर होता है तो रफ ब्रेकिंग फेज, ओके, रफ थोड़ी थोड़ी ब्रेक मारना चालू करते हैं यहाँ से। लैंडर जो होता है सेपरेट होता है यहाँ पे प्रोपल्सन मॉड्यूल से, स्पीड जो होती है 6000 किलोमीटर पर आवर यहीं पे होती है, ओके। इसी के बाद 100 into 30 वाली ऑर्बिट में आता है। देन डी बूस्ट यहाँ पे बिगिन होता है एंड लैंडर इंटर करता है लोअर ऑर्बिट में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। देन एल्टीट्यूड होल्ड फेज आ गई। यहाँ पे क्या होता है? थ्रस्टर्स का यूज किया जाता है यहाँ पे, और विक्रम जो था वो उसने रिड्यूस किया था इसकी स्पीड को यहाँ पे फर्दर, एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर। देन एल्टीट्यूड जो 100 मीटर बचता है, ओके, ये तो फाइन ब्रेकिंग फेज आ जाती है। विक्रम होवर्स अबव सरफेस टू स्कैन फॉर ऑब्स्टिकल्स, ऊपर होवर करता है, टंगा रहता है और नीचे देखता है कोई ऑब्स्टिकल्स वगैरह तो नहीं है, ओके। कितना मीटर है? 100 मीटर ऊपर है। देन टर्मिनल डेसेंट होता है, देन टच करता है जाके नीचे अच्छे से, ओके, बैठ जाता है। देन यहाँ पे हाउ चंद्रयान 3 टैकल चैलेंजेस, कैसे चंद्रयान 3 ने टैकल किए चैलेंजेस। लैंडिंग साइट जो थी पहले 500 मीटर थी चंद्रयान 2 की, बट इस बार 2.5 into 4 किलोमीटर कर दिया गया था, ओके। इंक्रीज्ड लैंडिंग वेलोसिटी थी, पहले 2 मीटर पर सेकेंड थी, अब 3 मीटर पर सेकेंड कर दी। वर्टिकल जो वेलोसिटी थी, ओके, इंक्रीज की गई थी, याद रखो थोड़ा। आपको लगेगा डिक्रीज की गई होगी अच्छे से लैंड करने के लिए, नहीं, इंक्रीज की गई थी। इम्प्रूव्ड थ्रस्टर्स थे, पहले वाले में 5 थ्रस्टर्स लगाए गए थे बट यहाँ पे 4 ही थे, ओके। अदर इम्प्रूवमेंट्स की बात करें लाइक लार्जर सोलर पैनल्स थे, यहाँ पे रिगरस टेस्टिंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, हर तरीके से चेक किया। इंक्रीज्ड फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी थी। देन यहाँ पे मून के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, सी ऑफ सेरेनिटी, इक्वेटर एंड कॉपर्निकस क्रेटर, टाइको क्रेटर। और ये जो रेड डॉट्स हैं ये बल्क ऑफ प्रीवियस जो लूनर लैंडिंग्स हुई हैं उनकी हैं, ओके। चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग साइट नियर सदर्न पोल, ये है चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट। क्या नाम दिया है? अभी आपको बताया था, ओके। शिव शक्ति पॉइंट। वाई साउथ पोल ऑफ द मून, क्यों साउथ पोल पे हम लोग गए? मून का जो साउथ पोल है सर्टेन एडवांटेजेस है वहां पे जाने की, जैसे कि क्रेटर्स जो हैं वो वहाँ के अनटच्ड हैं बाई सनलाइट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो उससे क्या होता है परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं, तो एस्टिमेटेड था कि वो वाटर में होगा इनफ, बट मिला नहीं है, ओके, अभी तक कुछ बताया नहीं। पोजिशनल जो एडवांटेज है फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन है, पोजिशनल एडवांटेज है, ओके। देन अनटैप्ड सोर्स है ये इसेंशियल रिसोर्सेज का, सच एज मर्करी, सिल्वर, जो ऑल प्रीवियस स्पेस क्राफ्ट थे जो लैंड हुए मून पे
इक्वेटोरियल रीजन में मोस्टली हुए थे, अभी आपने ऊपर देखा, राइट? इट इज़ ईज़ियर एंड सेफर टू लैंड नियर इक्वेटर, ईज़ी एंड सेफ है वहाँ पे लैंड करना, टेरेन एंड टेम्परेचर जो है हॉस्पिटेबल है, कंड्यूसिव है, सनलाइट की प्रेजेंस भी अबंडेंस है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइडल लॉकिंग। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसरो ने पोस्टपोन कर दिया था उसका प्लान कि वो रिवाइव करेगा विक्रम लैंडर को एंड प्रज्ञान रोवर को, जो कि स्लीप मोड में डाल दिए गए थे आफ्टर ल्यूनर नाइट आने से पहले, ओके? सनसेट से जस्ट पहले डाल दिए गए थे। कौन से सनसेट? जो मून पे होता है, ओके? देन मोर अबाउट न्यूज़। जो चंद्रयान 3 मिशन है ये सोलर पावर्ड था एंड इसकी लैंडिंग जो थी वो कोइंसाइड हुई थी विद द डेलाइट पीरियड ऑफ द मून। कोइंसाइड की गई थी जानबूझ के, ओके? द डायरनल टेम्परेचर जो रेंज है मून का वो काफ़ी ज़्यादा है। डायरनल मतलब दिन रात के बीच का, ओके? जिससे कि ये डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर चंद्रयान 3 मिशन की इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी कि वो विथस्टैंड कर पाएँ द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स जो है लूनर नाइट्स का, ओके? देयरफॉर जो लैंडर एंड रोवर थे उन्हें स्लीप मोड में, हाइबरनेशन मोड में डाल दिया गया था अ लिटिल बिफोर लूनर सनसेट। देन टेम्परेचर ऑफ ऑन द मून की बात करें तो डे टाइम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग लूनर इक्वेटर पे वो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे 120 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो आप। व्हाइल नाइट टाइम टेम्परेचर जो है -208 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट है, जो कि -130 डिग्री सेल्सियस है। ये चेंज करना आप सीख लो, क्योंकि ऐसा हुआ था तो फिर पूछ सकते हैं, कहाँ पे? सीसैट में, ओके? हाई डायरनल टेम्परेचर रेंज जो है ये कॉज़ की जाती है बाय एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, नॉट टेम्परेचर। टाइडल लॉकिंग की वजह से भी होता है ऐसा, ओके? हाई डायरनल टेम्परेचर रेंज जो होती है। टाइडल लॉकिंग है क्या आखिर? ये सिंक्रोनाइज़ेशन जो आप देखते हो ना कि मून का सिर्फ़ एक ही फ़ेस दिखता है अर्थ को, वही है टाइडल लॉकिंग, वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से होता है, ओके? सिंक्रोनाइज़ेशन हो जाता है बिटवीन मून्स रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन के रिस्पेक्ट में एंड उसकी ऑर्बिट का अराउंड द अर्थ, वही है मेनली, ये देखिए टाइडल लॉकिंग, ओके? सो डेफिनिशन में मत जाओ अभी, प्रीलिम्स के लिए बस आपको ये याद रखना है कि है क्या ये, ओके? देन हैपेंस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ मून एंड द अर्थ ऑन ईच अदर, जो मैंने बताया। इफेक्ट्स क्या होते हैं टाइडल लॉकिंग के? सिर्फ एक साइड जो मून की है वो विजिबल होती है अर्थ से। दिस क्रिएट्स अ सिनेरियो वेयर मून्स गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो मून को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक नियर साइड ऑफ द मून होती है, एक फार साइड ऑफ द मून। नियर साइड जो विजिबल है अर्थ से 60%, ओके? रिलेटिवली स्मूदर है, क्रस्ट इसकी थिन है एंड लार्ज वॉल्केनिक प्लेन्स है यहाँ पे। फार साइड में देखें तो नियर विजिबल, नेवर विजिबल, कभी विजिबल नहीं होती अर्थ से, अबाउट 40% है। इल्यूमिनेट होती है इन सनलाइट ड्यूरिंग द न्यू मून फेज, ओके? एंड व्हेन द मून इज इनविजिबल फ्रॉम अर्थ, जब मून इनविजिबल होता है अर्थ से। यहाँ पे ह्यूज क्रेटर्स हैं जो इसे नॉन कंड्यूसिव बनाते हैं स्पेस मिशंस के लिए। चाइना का जो चैंग ई 4 लैंडर था वो यहाँ पे लैंड होने वाला एकमात्र है, ओके? सक्सेसफुली लैंड जो यहाँ पे हुआ। देन डिस्टॉर्शन ऑफ शेप की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है एक्सर्ट करती है, दैट इज एक्सर्टेड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर ऑन द साइड्स फेसिंग ईच अदर। जो भी साइड फेस कर रही है मून की अर्थ को, उस पे ज़्यादा लगती है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसी की वजह से टाइडल बल्ज वगैरह आप सुने होंगे होता है, ओके? दिस फोर्स कॉज द बॉडीज टू स्ट्रेच एंड डिस्टॉर्ट हो जाते हैं वो, अल्टरनेटिंग हाई एंड लो ओशन टाइड्स आते हैं एटसेट्रा। दो चीज़ों की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके? स्लो रोटेशन की बात करें तो टाइडल टॉर्क जो होता है वो स्लो डाउन करता है स्पिन ऑफ द प्लैनेट को, जो स्पिन होती है वो स्लो डाउन होती है, ओके? सो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट लूनर डे के बारे में। अब एक जो मेन सोलर डे होता है मून पे, दैट इज लूनर डे जिसे हम बोलते हैं, इज द टाइम व्हेन द मून टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो मून एक रोटेशन लेता है हम उसे बोलते हैं, ओके? और ये विद रिस्पेक्ट टू द सन। और ये कितने का होता है? 29.5 टाइम्स द अर्थ डेज होता है। वन मीन सोलर डे ऑन अर्थ कितना होता है? 24 आवर्स जो हमारे यहाँ होता है। देन डे लाइट जो है ऑन द मून या फिर लूनर डे जो है लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स, 2 वीक्स का होता है लूनर डे, ओके? देन नाइट जो होती है लूनर नाइट, वो भी 2 वीक्स की ही होती है। 29.5 डेज का पूरा एक दिन होता है, राइट? वहाँ का। देन इम्पैक्ट क्या होता है? ये सेव करता है मून के मिशंस को। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो होता है वो डिफिकल्ट बनाता है स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पे रहने से। एड करता है रिसर्च में, सिंस मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर टू डिस्ट्रीब्यूट हीट, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हीट, एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूनिक अमाउंट ऑफ टाइम टू हीट अप एंड कूल डाउन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आदित्य L1। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज़ जो इसरो है उसने सक्सेसफुली प्लेस किया है इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन। कहाँ पे? हैलो ऑर्बिट में प्लेस किया एट लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज एक साइंटिस्ट का नेम है, ओके? अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़े हुए हो क्लास 12 तक, उसके बाद जो मैकेनिक्स आती है वो लैग्रेंज मैकेनिक्स आती है, और सिंपल किया था उन्होंने, टू स्टडी द सन।
आदित्य L1 अगर देखें तो ये लॉन्च व्हीकल जो यहाँ पे वो PSLV C57 था। हमने अभी कौन सा देखा, GSLV था जो चंद्रयान था, राइट। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, स्टडी करना था इसे सोलर अपर एटमॉस्फेरिक को डायनेमिक्स को, मीन्स क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना को। स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग यहाँ पे इसे करनी थी। दैट इज फिजिक्स क्या है पार्सली आयनाइज प्लाज्मा की, इनिशिएशन कैसे होता है कोरोनल मास इजेक्शंस का एंड सोलर फ्लेयर्स का, ये सब देखना था। ऑब्जर्व करना था इन सीटू पार्टिकल एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट को, ओके, इन सीटू वहां पे रह के, दूर रहेगा बट वहां से जो एजेक्ट होके आते हैं ना उन्हें करेगा इन सीटू, राइट। स्टडी ड्राइवर्स फॉर स्पेस वेदर, मीन्स यहाँ पे ओरिजिन कॉम्पोजिशन डायनेमिक्स क्या है सोलर विंड की वो देखना था, राइट। आदित्य L1 जो है ये कैरी करता है 7 पेलोड्स। 5 जो है इसमें इसरो के हैं, 2 जो है वो इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के हैं। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं एंड इन सीटू पेलोड्स हैं। तो रिमोट सेंसिंग में 4 हैं, देखते हैं। VELC है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। देन शूट है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। देन सोलेक्स है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एंड देन हेल 1 OS है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इनके बारे में आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा, अदरवाइज यहाँ पे दिया नहीं है तो आई डोंट थिंक नीड होगी। इन सीटू पेलोड्स एस्पेक्ट्स है इसमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, एंड देन एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, ओके। देन यूनिकनेस क्या है इस मिशन की, ये फर्स्ट टाइम स्पेशली रिजॉल्व करता है सोलर डिस्को इन द नियर यूवी बैंड, ओके। ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस है यहाँ पे टू डिटेक्ट कोरोनल मास इजेक्शंस एंड सोलर फ्लेयर्स, पहले ऐसा कभी नहीं था, ओके। ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस फॉर ऑप्टिमाइज्ड ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा वॉल्यूम। देन यहाँ पे डायरेक्शनल एंड एनर्जी एनिसोट्रोपी है ऑफ सोलर विंड यूजिंग मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशंस। लैग्रेंज पॉइंट के बारे में जानते हैं बट उससे पहले लैग्रेंज पॉइंट देख लो आप। ये सन है, ये अर्थ है। L1 पॉइंट जो होता है सन अर्थ के बीच में है, L3 पॉइंट सन के पीछे है और L2 पॉइंट मून के भी पीछे है, अर्थ के पीछे, आप मान के चलो, मून के पीछे मत बोलो, अर्थ के पीछे, ओके। एंड L4 L5 पॉइंट यहाँ पे है। L4 L5 स्टेबल होते हैं, ओके, ये याद रखो। और ये सारे L1 L2 L3 अनस्टेबल पॉइंट्स हैं। अबाउट लैग्रेंज पॉइंट्स, लैग्रेंज पॉइंट्स वो पोजीशंस हैं स्पेस में जहाँ पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रह सकता है। कैसे रह सकता है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है टू लार्ज बॉडी का वो इक्वल करते हैं यहाँ पे सेंट्रीपीटल फोर्स जो नेसेसरी होती है उसे। टू जो बॉडी होती हैं, ग्रेविटेशनल सिस्टम्स जो होते हैं वहाँ पे उनके बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, 5 लैग्रेंज पॉइंट। उन्हीं को हम L1 L2 L3 L4 L5 बोलते हैं। इसमें से L1 L2 L3 जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, L4 L5 जो होते हैं स्टेबल होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, स्पेसक्राफ्ट जो है रिमेन एट दीज पोजीशन विद रिड्यूस्ड फ्यूल कंजम्पशन, यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, ओके। L1 जो है एडवांटेज देता है कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन करने में सन की। अदर की इन्फॉर्मेशन क्या है, नासा एंड ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो ज्वाइंट मिशन था, एक सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो मिशन, ये प्लेस किया गया था L1 पॉइंट पे। वाइल जो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, इस प्लेस अराउंड L2 पॉइंट, ओके। अदर सोलर मिशंस, पार्कर सोलर प्रोब जो है नासा का, सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, एंड कुआफू 1 सोलर प्रोब, ये इससे ही रिलेटेड है, ओके, एटसेट्रा। ये किसका है, चाइना का। देन यहाँ पे लेयर्स ऑफ सन की बात की गई है। मेनली 6 लेयर्स होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले बीच में कोर आता है, फिर आता है रेडिएटिव ज़ोन एंड देन कन्वेक्टिव ज़ोन। उसके ऊपर आता है फोटोस्फीयर, देन आता है क्रोमोस्फीयर एंड ये कोरोना हो गया आउटर लेयर, ओके। देन यहाँ पे सन स्पॉट्स दिखाए गए हैं, पड़ जाते हैं। सन स्पॉट्स क्या होता है, साइकिल होती है 11 साल की पूरी। 2025 में शायद आएगा फिर से एक बार सोलर मैक्सिमा, चेक कर सकते हो आप। सोलर फ्लेयर है यहाँ पे, देन कोरोनल होल है, प्रोमिनेंस, ये सब बताया गया है। इनके बारे में एक-एक करके यहाँ पे देखते हैं। पहले हम ये लेयर्स देख लेते हैं, ओके। फोटोस्फेयर, इसे हम सरफेस बोलते हैं सन का यूजुअली, ओके। डीपेस्ट लेयर है सन की, दैट वन कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली, जो कि देख सकता है कोई। जब यहाँ से देखते हैं जो सन दिखता है वो फोटोस्फेयर ही है और कुछ नहीं, ओके। एंड इट रीचेस फ्रॉम द सरफेस विजुअल, जहाँ पे सरफेस विजुअल है एट द सेंटर ऑफ द सोलर डिस्क टू अबाउट 400 किलोमीटर ये फैली हुई है, ओके। टेम्परेचर जो है फोटोस्फेयर में वैरी करता है 6500 केल्विन से, जो कि बॉटम पे है, टू 4000 केल्विन एट द टॉप। एंड देन इसके बाद टेम्परेचर राइज होना यहाँ से चालू होगा, ओके। फोटोस्फेयर के बाद जब क्रोमोस्फेयर में जाएंगे, क्रोमोस्फेयर में क्या होगा, लेयर जो है इन द सन बिटवीन 400 किलोमीटर एंड 2100 किलोमीटर अबव द सोलर सरफेस जो है फोटोस्फेयर, ओके। टेम्परेचर जो है क्रोमोस्फेयर में ये वैरी कर देगा, 4000 केल्विन बॉटम पे अब रहेगा एंड उसके बाद बढ़ रहा है, ओके। 8000 केल्विन पहुंच गया। आपने सुना होगा कि फोटोस्फेयर में कम है और ऊपर जाने में बढ़ जाता है, ये किसी को पता नहीं है ऐसा क्यों होता है बट होता है, राइट। देन यहाँ पे कोरोना है,
आउटर मोस्ट लेयर है सन की, स्टार्ट होती है इसके 2100 किलोमीटर अबव द सोलर सरफेस, दैट इज फोटोस्फेयर। टेम्परेचर जो है कोरोना का 5 लाख केल्विन से फ्यू मिलियन केल्विन तक जा सकता है। जो कोरोना है ये नेक्ड आई से नहीं दिखता है, एक्सेप्ट जब टोटल सोलर एक्लिप्स हो, उस टाइम पे दिख जाता है। ओके, विद द यूज ऑफ अ कोरोना ग्राफ। जो कोरोना है इसकी कोई अपर लिमिट भी नहीं है। देन अब हम पढ़ते हैं इसके एक एक करके। दैट इज फर्स्ट पढ़ते हैं कोरोनल होल्स के बारे में। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन रीजन जो होता है कोरोना एंड क्रोमोस्फेयर के बीच में, ये एक बहुत ही नैरो 100 किलोमीटर की लेयर है बिटवीन द क्रोमोस्फेयर एंड द कोरोना, जहाँ पे टेम्परेचर अब्रप्टली अचानक से राइज होता है फ्रॉम 8000 केल्विन टू 5 लाख केल्विन। ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू कोरोनल होल्स। कोरोनल होल्स क्या है कि ये डार्क एरियाज जो होते हैं सोलर कोरोना में, ये आप कैसे देख सकते हो, सॉफ्ट सॉफ्ट एक्सरे सोलर इमेज देखोगे या फिर एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट में, तभी आप देख सकते हो। ओके, एक बार सर्च करके जरूर देखना, ये अलग होता है थोड़ा, सन स्पॉट नहीं है ये अपीयर करते हैं डार्क क्योंकि कूल होते हैं। ओके, एंड लेस डेंस होते हैं उनकी सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग प्लाज्मा होता है उससे लेस डेंस होते हैं। एंड ऑफन जो रीजन्स होते हैं ओपन यूनिपोलर मैग्नेटिक फील्ड्स के होते हैं। कोरोनल होल्स डेवलप हो सकते हैं कभी भी कहीं भी। ओके, जैसे बोलते हैं, बट आर कॉमन कॉमन कब होते हैं, परसिस्टेंट कब होते हैं, जब सोलर मिनिमम का ईयर्स चल रहा होता है, जब सबसे कम सोलर स्पॉट्स होते हैं, राइट। सन स्पॉट्स की बात करें तो ये कोरोनल होल्स की तरह ही डार्कर एंड कूलर होते हैं। ओके, देन रेस्ट ऑफ द सन्स डिस्क, बट फॉर्म होते हैं इन द लोअर लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, दैट इज द फोटोस्फेयर, एंड 0 to 40 डिग्रीज के बीच में ही होते हैं ये। ओके, और 11 साल की ये साइकिल होती है। अनलाइक कोरोनल होल सन स्पॉट जो होते हैं वो एरियाज होते हैं वेयर द सन की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है। ओके, सन के यहाँ पे, एंड द मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं यहाँ पे ट्विस्ट हो जाती हैं। सोलर प्रोमिनेंस क्या होता है, ये लार्ज ब्राइट फीचर होता है जो कि एक्सटेंड होता है आउटवर्ड फ्रॉम द सन सरफेस, मींस फोटोस्फीयर से। ओके, प्रोमिनेंसेस जो होते हैं वो एंकर्ड होते हैं टू द सन सरफेस इन फोटोस्फीयर, वहां से निकल के एक्सटेंड होते हैं आउटवर्ड, कहाँ तक, हॉट आउटर एटमॉस्फेयर जो कोरोना बोलते हैं वहां तक निकल के जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था, राइट, प्रोमिनेंस, ये देख सकते हो आप, निकल के बाहर जाते हैं वो। देन सोलर प्रोमिनेंस हो गया। अब प्रोमिनेंस जो होता है ये फॉर्म होता है ओवर टाइम स्केल्स ऑफ अबाउट अ डे, एक दिन में लगभग ये फॉर्म होता है। ओके, सो एक दिन के लिए। देन सोलर फ्लेयर्स की बात करें तो जाइंट एक्सप्लोजर्स जो होते हैं ना सन पे, जो कि एनर्जी, लाइट एंड हाई स्पीड पार्टिकल्स को सेंड करते हैं वहां से, वही होते हैं सोलर फ्लेयर्स। और ऑफन ये एसोसिएटेड होते हैं कोरोनल मास एजेक्शन से, दैट इज CME से। देन CME जो है होता है वो कंटेन करता है पार्टिकल रेडिएशन, मोस्टली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, ये डिस्टर्ब करता है ऑपरेशंस को, स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज को, लाइक GPS, रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। डैमेज कर देता है सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स को, डिसरप्ट करता है पावर ग्रिड्स को हमारे यहाँ की। ओके, एक्सपोज करता है एस्ट्रोनॉट्स को टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ रेडिएशन, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑर्बिट्स जो है सैटेलाइट्स की वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं इसकी वजह से। देन लेट्स गो टू रिलेटेड डेवलपमेंट, जहाँ पे हम सोलर विंड के बारे में पढ़ेंगे। सो सोलर ऑर्बिटर जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एंड नासा का, उसने डिटेक्ट किया है न्यूमरस जो रिलेटिवली स्मॉल जेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसे हम पीको फ्लेयर जेट्स बोलते हैं, जो कि एक मेजर सोर्स हो सकता है कि जो सस्टेन करता है सोलर विंड्स को। कि पीको फ्लेयर जेट्स क्या होते हैं, ये एक्सपेल होते हैं, निकलते हैं इंटरमिटेंटली, मीन्स रुक रुक के, फ्रॉम स्ट्रक्चर्स ऑन कोरोना, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है सन के एटमॉस्फेयर की, कॉल्ड कोरोनल होल्स। ओके, देन सोलर विंड जो होती है कॉन्टिन्यूसली फ्लो होती है आउटवर्ड्स द सन। ओके, एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं इन अ स्टेट नोन एज प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, राइट। वाइल जो अर्थ की मैग्नेटोस्फेयर है डिफ्लेक्ट करती है मोस्ट सोलर एक्टिविटी को, जो कि सन के द्वारा होती है, बट सोल सम चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी कभी अंदर घुस आते हैं एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, एंड उन्हें हम जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को कहते हैं, फिर सब स्टॉर्म्स। ओके, और ये कभी-कभी बहुत अच्छे दिखते हैं, ऑरोरल लाइट जिसे हम बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गगनयान मिशन। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली जो नेम्स है एस्ट्रोनॉट्स का वो अनाउंस किया गया है फॉर द गगनयान मिशन। मोर ऑन न्यूज़, रिसेंटली जो गगनयान का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन TVD-1 है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया गया। फ्लाइट सिमुलेटेड जो हुआ था, फ्लाइट ने सिमुलेट किया अबॉर्ड कंडीशन को ड्यूरिंग द एसेंट ट्रेजेक्ट्री। ओके, देन TVD-1 जो है ये एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है, लिक्विड रॉकेट है, याद रखो, लिक्विड है, सॉलिड है या फिर क्रायोजेनिक, ये बहुत जरूरी होता है। अबाउट मिशन गगनयान अगर आप देखोगे तो ये इन्विसाज करता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा यहाँ पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी का। ये क्रू होगा 3 मेंबर्स का, जो कि जाएगा 400 किलोमीटर ओवर ऑर्बिट में,
3 दिनों के लिए, ओके। देन लॉन्च व्हीकल यहाँ पे LVM-3 यूज़ होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 जो कि चंद्रयान में आपने देखा था, राइट। देन कंसिस्ट ऑफ होगा सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज एंड क्रायोजेनिक स्टेज, 3 स्टेजेस होंगी इसमें, ये अच्छे से स्टेज याद रखा करो। गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है इसके लिए, आ सकता है, ओके। इसरो ने इंडिजिनसली डेवलप किया है क्या, ECLSS मींस एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। ओनली यूएस, रशिया एंड चाइना ही ऐसे हैं जिन्होंने मैनेज किया है कि सेंड कर सके मैन्ड मिशन टू आउटर स्पेस, ओके। स्टेटस क्या है गगनयान प्रोग्राम का, अगर वो देखें तो डिजाइन जो है सारे सिस्टम्स की एंड सब सिस्टम्स की वो कंप्लीट हो गई है। ह्यूमन रेटेड जो L110 विकास इंजन है वो भी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। देन विकास जो है एक एक्रोनिम है विक्रम अंबालाल साराभाई का। विकास इंजन जो है एक फैमिली ऑफ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन है, इंपॉर्टेंट। कंप्लीट किया है इसने जो भी SMPS टेस्ट है, सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम, ओके। देन इसरो ने कैरी आउट किया है टेस्ट फ्लाइट विद अ रोबोट व्योम मित्रा के साथ, ओके। व्योम मित्रा एक रोबोट है, न्यूज में रहा था, पता होना चाहिए, ओके। देन यहाँ पे TBD-1 टेस्ट का बताया गया, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 के बारे में, इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो एक बार। ये इसका लिफ्ट ऑफ है यहाँ पे, देन असेंट फेज, देन टेस्ट व्हीकल या फिर CEA सेपरेशन होगा, ओके। देन यहाँ पे HEM फायरिंग है, CES फेज है, कोस्टिंग है, टेस्ट व्हीकल CM सेपरेशन है यहाँ पे। देन यहाँ पे CM री ओरिएंट हो रहा है, एपेक्स कवर है, पैराशूट डिप्लॉयमेंट है, फाइनल डिसेंट है। यहाँ पे CES स्प्लैश डाउन होगा, यहाँ पे बूस्टर स्प्लैश डाउन होगा, यहाँ पे CM स्प्लैश डाउन होगा। सो इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ओके। रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे देखेंगे तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में देखते हैं। इसरो ने टेस्ट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो कि यूज होगा मिशन गगनयान में, ओके। क्रायोजेनिक इंजन जो है ये यूज करता है क्रायोजेनिक फ्यूल का क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे यूज करता है, दैट इज -150 से -273 डिग्री सेल्सियस। क्रायोजेनिक टेम्परेचर एक बार आप चेक कर लेना। कंपेरेटिवली मोर पावरफुल है देन सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। ये फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन है जो कि यूज करता है गैस जनरेटर साइकिल का, यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन, ओके। इसरो ने ऑल्सो एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी टेस्ट किया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है, ये यूज करता है रिफाइंड कैरोसिन का इंस्टेड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, ओके। लिक्विड ऑक्सीजन यूज की जाती है एज एन ऑक्सीडाइजर। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, दैट इज नाविक। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज़ जो चिपसेट्स हैं, माइक्रो चिप्स जो हैं फॉर द नाविक दैट इज़ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, वो मैन्युफैक्चर की जा रही हैं इन इंडिया बाय इंडियन कंपनीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। और न्यूज़ में क्या था? सपोर्ट कहाँ से मिला इन्हें? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। नेसेसरी है कि जो टू मेक अ नेविगेटिंग गैजेट, कि ये नेविगेटिंग गैजेट बनाया जाए जो कि कंपैटिबल हो विद नाविक, ओके। देन NVS-01 भी लॉन्च हुआ है, ये क्या है? ये एक इंडिया का फर्स्ट ऑफ द इंडिया सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है जो कि एनविजाज्ड है फॉर नाविक सर्विसेज। नाविक के बारे में आप अच्छे से पढ़ो, इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आए हैं, ओके। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, डेवलप किया है इसरो ने। 3 सैटेलाइट्स इसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 सैटेलाइट्स हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, वेरी इंपॉर्टेंट। कवरेज की बात करें तो ये इंडिया का पूरा लैंडमार्क तो कवर ही करता है, 1500 किलोमीटर उसकी बाउंड्रीज के बाहर भी कवर करता है, ओके। अर्लियर इसे बोलते थे IRNSS, दैट मीन्स इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अदर टू सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस है फॉर सिविलियन यूजर्स, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है फॉर स्ट्रैटेजिक यूजर्स। नीड क्या है नाविक की? ये रिमूव करता है कि डिपेंडेंस जो है इंडिया की फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम्स पे, जैसे कि हम लोग GPS यूज करते हैं, हर फोन में होता है ये, ओके, फॉर और स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देन एप्लीकेशंस क्या है? टेरेस्ट्रियल, एरियल, मरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिसाइज टाइमिंग, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, ओके। देन एडवांटेज क्या है? ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। एडवांटेज क्या है नाविक का ओवर GPS? ये प्रोवाइड करता है बेटर पोजिशनिंग एक्यूरेसी, किस 10 मीटर्स की होती है कंपेयर टू GPS एक्यूरेसी जो 20 मीटर्स की होती है, ओके। बेटर पोजिशनिंग आप देखते होगे जब पोजीशन करते होगे तो बताता है इतना मीटर दूर आगे पीछे हो सकता है, राइट। अनलाइक GPS, नाविक सैटेलाइट्स होती हैं वो मच अबव द अर्थ सरफेस होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि सिग्नल ब्लॉकेजेस नहीं होती ज़्यादा, ओके, हिमालयन माउंटेन्स में या फिर टेरेस्ट्रियल सर्फेसेज में। देन यहाँ पे रिलेटेड डेवलपमेंट दी गई है, GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन, दैट इज गगन, ओके। ये एक रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, दैट इज SBAS, ओके। ये कोलैबोरेशन है एक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के बीच में। इसका गोल क्या है? ये प्रोवाइड करना चाहता है नेविगेशन सिस्टम, किसको?
जिससे कि एयरक्राफ्ट जो है उन्हें असिस्ट किया जा सके इन एक्यूरेट लैंडिंग ओवर द इंडियन एयर स्पेस एंड इन द एडजॉइनिंग एरिया ऑल्सो, एंड एप्लीकेबल है टू सेफ्टी टू लाइफ ऑफ सिविल ऑपरेशंस में। ओके, गगन कवर करता है एरिया फ्रॉम अफ्रीका से लेकर के पूरा ऑस्ट्रेलिया तक, एंड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी भी है इसमें फॉर सीमलेस नेविगेशन, प्रोवाइड कर सकता है सर्विसेज अक्रॉस द रीजन। फर्स्ट एसबीएस है ये वर्ड का, जिसे सर्टिफाई किया गया है फॉर अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस ऑपरेटिंग है जहाँ पे इन द इक्वेटोरियल आयनोस्फेरिक रीजन। ओके, वन एसेंशियल कंपोनेंट जो है गगन प्रोजेक्ट का वो ये है कि स्टडी करता है आयनोस्फेरिक बिहेवियर का ओवर द इंडियन रीजन। बेनिफिट्स कौन से सेक्टर्स को इससे मिलेगा? एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, सर्वेइंग, मैरीटाइम, हाईवेज, टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। ये तो आप खुद से इंटरप्रेट कर सकते हो। इंडिया थर्ड कंट्री है वर्ल्ड की जिसके पास सच प्रिसीजन कैपेबिलिटीज हैं। ओके, देन यहाँ पे सागर संपर्क। सागर संपर्क जो है ये इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, दैट इज DGNSS। सागर संपर्क जो है इनॉग्रेट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। DGNSS जो है ये एक टेरेस्ट्रियल बेस्ड इन्हांसमेंट सिस्टम है। ओके, टेरेस्ट्रियल बेस्ड है और इन्हांसमेंट सिस्टम है जो कि करेक्ट करता है एरर्स एंड इनएक्यूरेसीज जो भी होती हैं GNSS में, मींस ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम में। ओके, GNSS रेफर करते हैं कॉन्स्टलेशन जो है सैटेलाइट्स का उसे। ये प्रोवाइड करता है सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस एंड ट्रांसमिट करता है पोजिशनिंग एंड टाइमिंग डेटा को GNSS रिसीवर्स को, जिससे कि पूरी ग्लोबल कवरेज मिल सके। मेजर GNSS कौन से हैं? एक तो जीपीएस है यूएसए का, ओके, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देन ग्लोनास है रशिया का। ग्लोनास का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल नया नेविगोसोनिया स्पुतनिकोविया सिस्टमा। ओके, देन गैलीलियो यूरोप का एंड बाइडू चाइना का। सो इसी के साथ हम यहाँ पे ये लेक्चर एंड करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ये लेक्चर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट करेंगे। सो वी आर करंटली हियर। हमने गगनयान मिशन और नाविक क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ग्रेविटेशनल वेव से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड जो भी ये बचा हुआ है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये सब कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो लेक्चर आएगा वो हेल्थ से स्टार्ट होगा। सो टेक केयर, बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज इन द केस यू लाइक इट।